अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारा चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चलता है या मूव करता है तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, अगर सर्कुलर पाथ है तो उसकी रेडियस होगी, अगर सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी तो टाइम पीरियड होगा। तो हमें दोनों चीजें इसमें निकालनी है। किसका फार्मूला निकालना है, रेडियस का और टाइम पीरियड का। तो क्या है, पहला हम लोग निकालते हैं रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो सपोज करते हैं लेट चार्ज प्लस क्यू मूविंग परपेंडिकुलर, मूविंग वेलोसिटी v, मूविंग वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। किसमें मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जिस पे चार्ज कितना है प्लस का क्यू और मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, इनवर्ड है, ये तो है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, इनवर्ड है। अब जब चार्ज पार्टिकल इसमें एंट्री करेगा, जब चार्ज पार्टिकल इसमें एंट्री करेगा तो उसका पथ कैसा होगा, पाथ कैसा हो जाएगा, देखो फोर्स है, मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, हर जगह ऐसे वो फोर्स लगेगा तो कैसा पाथ बना लेगा, सर्कुलर पाथ बना लेगा। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ उसका हो जाएगा। ओके, ये हो गया सर्कुलर पाथ। और नीचे बनाने से अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ v वेलोसिटी से इधर की तरफ, और फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स किधर की तरफ होगा, यहाँ F मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ देखें, यहाँ वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। चार्ज पार्टिकल ऐसे तो जाएगा, v वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, Fm। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं वेलोसिटी किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ, फोर्स किधर की तरफ, अंदर की तरफ। तो ये Fm हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ फील्ड। और यहाँ पे देखो, यहाँ फोर्स किधर की तरफ, इधर, वो वेलोसिटी किधर की तरफ, इधर की तरफ, और फोर्स अंदर की तरफ। ओके, अब फोर्स कितना लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल्स टू Q, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल कितना आ जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू वी साइन थीटा, ये होता है फार्मूला। अच्छा, यहाँ थीटा कितना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ये, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम फोर्स आएगा, हाँ यस सर, मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो मैक्सिमम फोर्स जो कितना आएगा, F मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी। अरे साइन 90 की वैल्यू 1, तो हमने हटा दिया है, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के कैसे है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी
ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब अच्छा यहां देखो, ये जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, सर्कल में जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। यही होता है ना? अच्छा, जो ये मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो Fm इज इक्वल टू एफ सी के, यही तो होगा। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। एफ सी का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो यहां से देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट या सर्कल, जो भी है। अब एफ एम कितना निकला है हमारा? क्यू वी वी इज इक्वल टू एच सी क्या है? एम बी स्क्वायर बाई आर। यही तो है पार्टिकल। अब देखो यहां से v की वैल्यू कैंसिल आउट कर दो, ये तो क्या बचेगा? क्यू वी इज इक्वल टू एम बी बाई आर। अब r को इधर ले आए और इसको नीचे की तरफ ले जाए। r इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू वी, यही तो होगा। ये हमारा रेडियस का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। और चीज देखते हैं, मोमेंटम एक होता है P इक्वल टू m इंटू बी के बराबर। P इक्वल टू m इंटू बी, ये क्या होता है? मोमेंटम। तो m इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो P अपॉन Q इंटू बी। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब Q क्या है? चार्ज ऑन दी पार्टिकल। इतना क्लियर हुआ? यहाँ ये चीज समझ गए। अब देखो टाइम पीरियड का, ये हमने रेडियस का फार्मूला निकाला। अब यहीं पर टाइम पीरियड का निकाल के देखें। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर पूरा करने में कितना उसको टाइम लगा, तो उसको वो टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है। अच्छा, सेंटीमीटर फोर्स का एक और फार्मूला पढ़े हैं, एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर। एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंटीमीटर फोर्स का। अब यहाँ पे किसके बराबर लिखेंगे? क्यू वी वी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसी की जगह सेंटीमीटर फोर्स का ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ देखो, ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। यहाँ रखो क्यू वी इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यही तो होगा, इज इक्वल टू आर। हमें टी स्क्वायर चाहिए तो टी स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? एम 4 पाई अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में एम 4 पाई आर अपॉन क्यू वी वी। अच्छा, आर का फार्मूला क्या पढ़े हैं? आर का फार्मूला ये पढ़े हैं, एम वी अपॉन क्यू वी। टी इज इक्वल टू एम 4 पाई टी स्क्वायर है। आर की जगह क्या रखेंगे? एम वी अपॉन क्यू वी। अरे ये क्यू वी यही तो होगा, और यहाँ पे क्या है? क्यू वी वी। इससे देखो ये कट जाएगा, ये v वाले से v वाला गया। टी स्क्वायर देखो, टी स्क्वायर क्या बचेगा? 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर पाई स्क्वायर बी से भी काट दिया, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड। स्क्वायर रूट जब ले लेंगे, यहाँ लिखो ना तो इसके नीचे देखो, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो t इक्वल टू इसका बचेगा 2, इसका बचेगा पाई, इसका बचेगा m अपॉन क्यू बी। ये टाइम पीरियड का क्या आ गया? फार्मूला आ गया। ओके, इतना क्लियर हो गया?
अब देखो t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb, ये हमारा किसका फार्मूला है टाइम पीरियड का। अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पे देखो यहाँ कर देते हैं, उसका बचा हुआ पोर्शन कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे। अब देखो क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल में होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, यही तो होता है फार्मूला। अब t की जगह t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb है, इसका रिवर्स करके रखिए यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो f इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई m। ओके, एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होती है दूसरा देखो, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। एक होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होता है। क्या होता है 2 पाई f, और f की वैल्यू क्या है qb अपॉन 2 पाई f। तो यहां पे रखें इसका देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f की जगह क्या रखेंगे qb अपॉन 2 पाई m। इस वाले से 2 पाई m से ये कर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी qb अपॉन m, ये आ गया फार्मूला। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू।